अस्सलाम वालेकुम पाक पुलिस, मेरा नाम है सुनील मंच। पाक पुलिस रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं इट्स वेरी स्पेशल इन अ काइंड। ये स्टॉक गाड़ी नहीं है। मेरे साथ नुमान मौजूद हैं और मैं जब से इनकी गाड़ी में बैठा हूँ मैं इर्द गिर्द चीज़ें देख रहा हूँ कि क्या क्या गुडीज़ जो इंस्टॉल की हुई हैं, बाहर से भी अंदर से भी। तो शुरू करते हैं रिव्यू को। नुमान बताइए, क्या आपके ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बता दें कि आपकी गाड़ी का मेक मॉडल वेरिएंट क्या है, फिर मॉडिफिकेशन की तरफ चलते हैं। सुनील भाई, दिस इज़ 2016 मॉडल होंडा सिविक टर्बो। अच्छा, टर्बो जो 16 में आई थी, सिविक एक्स जब नई आई थी। जी सर। और उस ज़माने में लोगों ने फेल कर दी थी कि ये नॉकिंग करती है और बाद में फिर नापैद हो गई थी। हाँ जी, उस टाइम पे लोगों को इतना वो मतलब कि नॉलेज नहीं थी। ये टर्बो गाड़ी है, ये बेसिकली चलती हाई ऑक्टेन पे। ठीक है। लोग सिंपल फ्यूल पे इसको यूज़ करते थे। सही है। तो जिस वजह से गाड़ी नॉकिंग कर दी थी, तो ये गाड़ी रिकॉल हुई थी होंडा की तरफ से। तो होंडा ने इसका फिर ECU ट्यून किया था नॉर्मल फ्यूल के हिसाब से। आपके पास कब से ये गाड़ी? ये मुझे परचेज किए हुए ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो गए। 4 इयर्स विच मीन 2022 के करीब। हाँ जी। उस जमाने में तो अच्छे पैसों में मिल गई होगी। अब जी, तो उस जमाने में तो बहुत अच्छे पैसों में मिली थी। अब तो बहुत प्राइसेस बहुत इंक्रीज हो गए हैं गाड़ियों की। और आपने जब ली थी तब ये वाइट थी, मेरा दरवाजा खोला वाइट है, बाहर बड़ी खूबसूरत कलर है। हाँ जी, जब ये ली थी तो ये वाइट थी। अभी इस गाड़ी पे रैप हुआ हुआ है। अच्छा, बड़ा खूबसूरत रैप है। PPF है कि ये बेसिकली रैप है। और अंदाजन कितने में हुआ था? ये मुझे कॉस्ट पड़ गई थी 160 के। पैसे तो इतने ज्यादा नहीं, आउटपुट तो बड़ी अच्छी लग रही है। जो बोनेट के ऊपर कार्बन फाइबर है, दैट इज आल्सो स्टिकर। दिस इज ओरिजिनल कार्बन फाइबर, नॉट फेक। अच्छा, पूरा बोनेट आपने अलग लगवाया? हाँ जी, ये मैंने चाइना से इंपोर्ट किया था। इसके अलावा गाड़ी के अंदर ही भी काफी ज्यादा हाँ जी, ये जो है सारी डिपिंग है और स्टीयरिंग ओरिजिनल है, बाकी सारी ये डिपिंग है। ये डिपिंग लाहौर में मौजूद है? ये बेसिकली ट्रिम्स आती हैं चाइना से। अच्छा। ये वो लगाएंगे मैंने। अच्छा, यानी ये नहीं कि अपने इसके पैनल को डिप नहीं कराई, ये ऑलरेडी इसके ऊपर पैनल के ऊपर पैनल लगा हुआ है। इसका स्टीयरिंग भी मॉडिफाई हुआ है कि उसी को मॉडिफाई किया नया लेके? नहीं, ये भी बेसिकली चाइना से इंपोर्ट किया हुआ है। चाइना जाते रहते हैं? चाइना से मैं जाता नहीं हूँ, मुझे शौक है। अच्छा। यहाँ लाहौर में मेगा मोटर स्पोर्ट्स है, उनके थ्रू मैं सारी चीजें इंपोर्ट कर लेता हूँ, वो मुझे मंगवा देते हैं। मीटर भी इसका चेंज हुआ है? हाँ जी, इसमें US वाला मीटर लगा हुआ है। वो भी प्लग एंड प्ले होता है कि ऑल्ट्रेशन? ये प्लग एंड प्ले होता है। रेयर व्यू मिरर भी चेंज है जी, इसमें तो मेरा ख्याल है हाथ वाला आता है, ऑटो डिमिंग। हाँ जी, ये ऑटो डिमिंग मिरर ये भी मैंने खुद इंस्टॉल की है। लॉट ऑफ स्क्रीन एरिया की है इसकी। ये बेसिकली डैश कैम लगा हुआ है। और ये क्या है? ये है K ट्यूनर। बेसिकली ये गाड़ी ट्यून्ड है। सही है। बोल्टॉन्स पे है गाड़ी। सही इनटेक है, इंटरकूलर है, FBDPS में एथेनॉल किट लगी हुई है, E40 पे ट्यून्ड है। और ये K ट्यूनर के थ्रू मैंने इस गाड़ी को ट्यून किया हुआ है। कस्टम ट्यून दिलवाया था मैंने मैक्स पावर से। अच्छा, ये नीचे भी 2 स्क्रीन है। एक ये क्या क्या है? ये बेसिकली इसमें 3-वे एक्टिव सेटअप लगा हुआ है फ्रॉम डायनामिक हब। ये ऑन मिनी GTS प्लेयर है और ये DSP का कंट्रोलर है। और ये मुझे कॉस्ट किया था 2 मिलियन का। ऑडियो सेटअप? ऑडियो सेटअप। तो जब आप गाड़ी में बैठते तो आपको क्या पता होता कि आपने कौन सी स्क्रीन पे देखना है पहले? नहीं, मैं बेसिकली सिर्फ वो K ट्यूनर का देखता हूँ, उसकी सिर्फ वैल्यूज देखता हूँ। ठीक है। ये बेसिकली ऑडियो है, ये तो इसमें बस प्लग एंड प्ले है। जो यूनिट है ये नहीं यूज? ये मैं यूज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये ऑन से कंट्रोल कर रहा हूँ क्योंकि ये हाई एंड सेटअप है, तो उसके लिए हमें हाई एंड प्लेयर चाहिए होता है। ठीक है। इसकी क्लैरिटी, वोकल्स वगैरह और सेंटर क्लियर करने के लिए। और ये जो इसके पिलर को भी ऑल्टर किया है? ये भी पिलर डायनामिक हब से तैयार हुए हैं। इस पे फैब्रिक लगा हुआ है और इस पे सारी पहले एमिंग होती है, फिर इस पे ये जो है स्पीकर्स लगते हैं। तो आपको यानी 2-3 शौक मैं देख रहा हूँ मिलके। एक तो गाड़ी को आपने तेज भी किया है, ट्यून भी किया। कई होते हैं जो खाली ऑडियो करते हैं, कई खाली ट्यून पे करते हैं, कई गाड़ी को खाली लोअर करते हैं। आपने सारे शौक इकट्ठे कर दिए? मैंने सारे शौक इकट्ठे किए हैं। पहले मेरी गाड़ी में सिस्टम नहीं था। पहले मैंने गाड़ी अपनी सिर्फ परफॉर्मेंस वाइज रेडी की हुई थी और लो की हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता फिर सिस्टम का भी शौक पड़ गया। तो फिर एक कॉइल ओवर्स के ऊपर लो की हुई? ये बेसिकली टीन्स के लोअरिंग स्प्रिंग्स डले हुए हैं, कॉइल ओवर्स नहीं है और एयर भी नहीं है इस गाड़ी पे। एयर वर्सेस ये आपने दोनों रिसर्च की कि बस आपने कहा ये लगानी है? मुझे परफॉर्मेंस वाइज गाड़ी रेडी करनी थी। इसमें मुझे ग्रिप अच्छी मिल रही है गाड़ी की, गाड़ी लो भी अच्छी है, लगती भी नहीं है गाड़ी। डेली रूटीन के हिसाब से भी अच्छी चलती है, ड्राइव कंफर्ट है, नॉट बम्पी राइड। ये आपके सामने गाड़ी चल रही है, बिल्कुल स्मूथ चल रही है गाड़ी। सही है। ये आपने 4 साल में अब कितनी चला ली? मैंने गाड़ी ली थी सुनील भाई 50,000 पे और 4 साल में मैंने ये 60,000 चलाई है। अच्छा, वैसे देखने में माशाल्लाह इतनी साफ सुथरी है, बाहर से भी गाड़ी बिल्कुल चमचम कर रही है। रेम टायर बड़े खूबसूरत है। 1 लाख किलोमीटर शायद पाकिस्तान में लोगों को लगता है कि मेंटल बैरियर की गाड़ी खिलर के टूट जाएगी। नहीं, गाड़ी को सिर्फ मेंटेन करना चाहिए। गाड़ी जो है ये 3 लाख किलोमीटर भी चल सकती है, 2 लाख भी चल सकती है आराम से।
बस इसको टाइम से मेंटेनेंस चाहिए गाड़ी को। अच्छा भाई, इधर आपने इसकी सीट्स भी चेंज की है, मुझे एकदम जी। फील हुआ कि मैं पीछे को जा इसमें रहा हूँ। रकारो की बकेट सीट्स लगाई हुई हैं। एंड दिस रकारो सीट्स आर अवेलेबल किसी पुरानी गाड़ी की लेके कि ये भी चाइना से import की? ये भी मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे, उनके पास पड़ी थी तो उनसे मैंने ले ली थी। तो सिविक एक्स के अंदर एक तो शुरू में मसला वो आपने नॉकिंग वाला कह दिया, एक और भी सिविक एक्स से 2-3-4 मसाइल थे, स्टीयरिंग रैक वाले ये वो तो आए। मेरे पास ये आई थिंक सो 4th वन सिविक है, तो मुझे आज तक स्टीयरिंग रैक में कभी मसला नहीं आया, कोई इशू नहीं है। ये मेरी गाड़ी 4 साल से लो ईवी है और आज तक मुझे स्टीयरिंग रैक में कोई इशू नहीं आया। वैसे ही जो प्रोजेक्ट भी हमें नजर आ रहा है, 4 साल पहले आपने गाड़ी ली थी, इसको इस स्टेज में लाने के लिए एडवांस कर लिया था कि एक एक करके स्टेज बाय स्टेज मैंने स्टेप बाय स्टेप इस गाड़ी को लेके चला हूं। ठीक है। एकदम नहीं मैंने इस पे कोई वर्किंग की, आहिस्ता आहिस्ता वर्किंग। पहली चीज क्या की थी? ये गाड़ी 2016 मॉडल थी, इसको मैंने आरएस में कन्वर्ट किया था फ्रॉम कंपनी होंडा। एक चीज इसकी मैंने जो है ओरिजिनल डाली थी, हेडलाइट, स्पॉइलर, उसके बाद इसके बम्पर्स, उस पे जो क्रोम आता है बम्पर्स पे, जो जो चीज़ें फेसलिफ्ट पे इस्तेमाल होती हैं वो सारी मैंने चीज़ें होंडा से बाई की थी। ठीक है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैंने फिर इसमें एसआई का बम्पर डाला, स्टीयरिंग डाला, फिर सीट्स डाली, फिर मैंने परफॉर्मेंस की तरफ गया, फिर अलॉय व्हील्स डाले इसमें 17 इंच के, फिर टीन्स के जो है लोअरिंग्स डाले, गाड़ी को ड्रॉप किए। इसमें मैग्ना फ्लो का एग्जॉस्ट सिस्टम लगा हुआ है, स्ट्रेट पाइप है कि ये कैट बैक एग्जॉस्ट सिस्टम सही है। है। और अभी कोई लिस्ट में चीज शामिल हो गई यार, मजीद अभी एक मेरी विश लिस्ट में है, इसको आगे और करना है कि नाउ द प्रोजेक्ट इज कंप्लीट? अभी तो मेरे लिहाज से ये प्रोजेक्ट कंप्लीट है, अब इसमें और कुछ रहता नहीं है। अभी मैं इस गाड़ी पे बिग टर्बो पे जाना है, तो इसमें अच्छा। मैंने बिग टर्बो डालना है गाड़ी में। सही है। क्या ड्रैग रेस वगैरह करते हैं कि बस जनरली वैसे शौक है? अपने शौक के लिए भी कभी कभी ड्रैग रेसेस भी कर लेते हैं हम लोग, अच्छा। अपने शौक के लिए। वैसे मैंने ये गाड़ी तैयार की हुई है। अच्छा, इसके दरवाजों पे और ये पिछली सीट पे एलकेंट आ रहा है, भी आपने बाद में खुद कराया? जी, ये मैंने खुद करवाया। और ये अंदाजन कॉस्ट क्या किया? ये मुझे सुनील भाई डोर्स और पिछली सीट्स मुझे कॉस्ट करके थी 45,000 में। अच्छा, ये तो बड़ा अच्छे रीजनेबल प्राइस है। जी, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में अच्छे पैसों में अच्छा काम हो जाता है। अच्छे पैसों में अच्छा काम हो जाता है, कारीगर बहुत अच्छे अच्छे बैठे हुए हैं। अच्छा। लाहौर में बहुत ज्यादा ढूंढने के ऊपर है। ढूंढने के ऊपर है। सही है। अच्छा, ये तो होगी गाड़ी की सारी फिटमेंट वगैरह और सारा। वो जनरली जो इसका ऑयल चेंज इंटरवल है या एक जनरल ऑयल चेंज है, वो क्या कॉस्ट करता है और कौन सा? मैं इसमें एम्स ऑयल 530 यूज करता हूँ। वो मैंने स्टिकर देखा है जी, अंदर का। और मुझे विद ओरिजिनल होंडा ऑयल फिल्टर कॉस्ट करता है कोई 18,500 फॉर एवरी 5,000 किलोमीटर? फॉर एवरी 5,000 किलोमीटर। 3-3.25 विच इज नॉट बैड। 3-3 किलोमीटर जनरली इन सिविक, मेरा ख्याल है। मुझे तो सिविक के हेड यूनिट से इतराज़ था, तो वो आपने खुद ही उसको चेंज कर लिया। बाकी भी काफ़ी चीज़ें मॉडिफाई हो गई। एक हाइट का होता है, वो मुझे तो होता है कि यार नीचे उतरते हुए मसला होता है कि बहुत नीचे होती है, तो आपने और नीचे कर दिया। ये बेसिकली लोअरिंग्स पे है, 17 इंच के व्हील्स डाले में, तो मुझे कोई हाइट से इतना कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ। बट ये खड्डों शड्डों पे और ये ब्रेकर पे गुजर जाती है? हाँ जी, इजीली गुजरती है। अगर थोड़ा बड़ा स्पीड ब्रेकर हो तो उस पर टिल्ट करके गुजार लेता हूँ मैं। वैसे ये गाड़ी लगती नहीं है, मैं इसको कभी कभार अंदरून में भी ले जाता हूँ, गंदे रोड पे भी चलाता हूँ गाड़ी, कभी मुझे जो है मसला फेस नहीं हुआ। मुझे लगता है आप गाड़ी का शीशा बंद करके चलाते हैं, बिकॉज गाड़ी के अंदर मिट्टी का एक खतरा नहीं है। आप उसको, या आपको मेरी तरह सफाई का ओसीडी है? जी, मुझे ओसीडी है सफाई का, तो मैं शीशे डाउन करके गाड़ी नहीं चलाता और मैं ऑलवेज शीशे ऊपर करके ही गाड़ी चलाता हूँ। आपको नजर आ रहा होगा मेरी गाड़ी में। वो अंदर से सफाई से पता लग रहा है। और वही बात है कि मैं कह रहा हूँ कि जो गाड़ी का मॉडल है, इफ़ यू डोंट टेल एनीबॉडी ये मॉडल, तो वही समझेगा कि शायद ये 21-22 मॉडल की गाड़ी है। हाँ जी, बिकॉज माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा साफ रखी हुई है। क्रेडिट शुड बी गिवन वेयर इट्स ड्यू। इसमें तो टर्बो में एक पीछे स्क्रीन यहाँ भी आती है? जी, स्क्रीन भी आती है इसके अंदर। वो कहाँ गई? इसके अंदर ये छुपी हुई है? ये छुपी हुई है। अच्छा, ये वैसे कभी इस कैमरे के बारे में पता लगा कि इसका क्या काम है? ये फ्रंट कैमरा है नहीं, basically। मुझे पता है, लेकिन ये स्काइप के लिए जो यूज करते हैं, फ्रंट तो सामने है ना? हाँ ये जी। स्काइप के लिए जो है, कभी स्काइप कॉल वगैरह की? नहीं, मैंने कभी नहीं की इसमें। पीछे रिमोट भी है। अच्छा, जी, ये आप- रिमोट भी है इसमें। वैसे तो सवाल गलत है मॉडिफाइड गाड़ी के लिहाज से, और टर्बो आप बड़ा करने जा रहे हैं, लेकिन वैसे जनरली क्या फ्यूल एवरेज देती है? आजकल अभी- का फ्यूल बड़ा महंगा हुआ था, लोगों को बड़ी परेशानी थी। जी सुनील भाई, पहले फ्यूल महंगा हुआ था, अब सस्ता हो गया पहले। अभी ये मुझे जो है शहर में 9-10 कर लेती है अभी average। दिखा रही है 9 की एवरेज, तो 9 तो जी। बड़ी अच्छी एवरेज है। जी, बहुत अच्छी एवरेज। लेकिन अगर ऐसे चलाएं, अगर जब आप इससे आउटपुट ले रहे होंगे और जब टर्बो शर्बो का मजा ले रहे होंगे, तब तो 6-7 भी जाती होगी। नहीं, मैं इसको जितना मर्जी आउटपुट ले लूँ, ये एवरेज स्टिल 10 to 9 करती है। अच्छा। लॉन्ग पे ये जो है 15-14 इजीली दे देती है। अच्छा, बढ़िया है। अभी मैंने रिसेंटली नथिया गली का ट्रिप मारा था, तो मेरा एक टैंक नथिया गली जाते जाते लगा था और 1-2 टैंक में मेरा आना जाना हुआ था। तो नथिया के लिए जब आप लेके गए थे, तो उसकी ये जो आपने एक तो लोअर भी की हुई है, दूसरा इसके किट शीट भी लगी हुई है, तो तंग नहीं हुआ? नहीं, मैं बिल्कुल भी तंग नहीं हुआ। नथिया गली की रोड्स बहुत साफ़ सुथरी हैं, मरी से फिर नथिया गली, सही। मुझे कहीं भी मसला नहीं आया। ठीक। और ये पैडल शिफ्टर जो हैं, इनको आपने और एक्सटेंड कर दिए, इनका कभी इस्तेमाल करते हैं कि? जी, मैं इस्तेमाल करता हूँ इसको। मैं डाउन हिल ज़्यादा कि शहर के अंदर? शहर में भी कभी यूज़ कर लेता हूँ, वैसे डाउन हिल पे मैं यूज़ करता हूँ। अच्छा, ये 1500 Down सीसी होती है, तो इसका टोकन मेरा ख्याल है सस्ता है काफ़ी। नहीं, मेरे दोस्त ने कल पे किया तो उसका कोई
13,000 तो समथिंग बन रहे थे। अच्छा, और पहले कितना था? 5,000? पहले था इसका टोकन 7,000, डबल हो गया था कहीं? डबल हो गया। कई गाड़ियों में 3 गुना भी हो गया। वो कह रहे हैं गड्डी वाले ने ज़िबा करना है कि गड्डी रखी क्यों है तो चला क्यों रहे हैं। जी, कई गाड़ियों के बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं। हाँ, काफ़ी हो गया। मेरे जैसे लोग जिनके पास पुरानी गाड़ी है उनका इंजन साइज़ बड़ा है, तो मतलब मैं तो परेशान हूँ। मतलब ऐसी भी गाड़ी है जिनके टोकन सालाना लाखों के अंदर है। मैं वो लाइक कह रही है की करिए उन, बट ये है जी, समहाउ दिस इज़ व्हाट इट इज़। ठीक है। अच्छा, वैसे अगर आप भी किसी लड़के ने गाड़ी लेके बनानी हो जैसे आपने ली थी, तो आपके पास चॉइसेस जो थी, मैंने देखा सिविक को लोग ज़्यादा तैयार करते हैं, टोयोटा को नहीं करते। हाँ जी, सिविक एक तो मॉडिफिकेशन में चीज़ें बहुत अच्छी आती हैं। सही है। एक तो ये सिविक टर्बो लुक जरा बॉयश सा है। हाँ जी, लुक बहुत अच्छी है, ऊपर से टर्बो गाड़ी है और परफॉर्मेंस वाइज भी हम इसको बहुत ज़्यादा तेज़ कर लेते हैं। परफॉर्मेंस वाइज तेज़ करके तो हर गाड़ी को कम्पीट करती है ये। एंड इफ वन हैज़ टू फाइंड टर्बो अभी आजकल मिल जाती है 16-17 की नहीं? हाँ जी, आजकल 16-17 की साफ गाड़ी आपको कोस्ट करती है कोई 50-55 लाख के दरमियान में। अच्छी गाड़ी है। 50 की ली, और अभी जब आपने अगर जितने की भी ली थी तो उसके ऊपर इस हालत में लाने के लिए आपके 3-4 मिलियन लगे? मेरा 5 मिलियन लगे गाड़ी पे, यानी डबल कॉस्ट हो जाएगी। डबल कॉस्ट हो जाएगी। एंड ये जो सारा कुछ लगाते हैं, जब खुदा ना खास्ता कभी गाड़ी बेचनी पड़ जाए या उसको मूव ऑन करना हो गाड़ी से दूसरी पे, इनमें से कोई कॉस्ट रिकवर हुई थी कि सब ज़ाया हुए थे? नहीं, बेसिकली अगर मैं गाड़ी सेल करूंगा तो मैं सारी चीज़ें उतार लूंगा गाड़ी से। ये बेसिकली अगर मैं नई ऑडियो तो उतार लेंगे, ऑडियो भी उतर जाएगा मेरा। 2 मिलियन तो सीधा निकल गया जी। बाकी 3 मिलियन में से ये जो ही चीज़ें ये तो गाड़ी के साथ ही ये साथ ही जाएंगे। परफॉर्मेंस पार्ट्स भी उतार लूंगा, वो भी नेक्स्ट गाड़ी में लग सकते हैं मेरे। ठीक है। और बाकी एज इट इज ही जाएगी ये गाड़ी। एंड व्हाट यू थिंक, जो यानी जो 7 चीज़ें जाएंगी उसका रिटर्न मिल जाता है बिकॉज गाड़ी की वैल्यू भी उससे ऊपर हो जाएगी? जी, जो शौकीन होता है वो समझता है तो वो पे भी कर देता है गाड़ी के। और अभी इस गाड़ी को रखने का प्लान है कि कोई अगला प्रोजेक्ट करने का मूड? अभी तो मेरा रखने का प्लान है। अभी जो है अगला प्रोजेक्ट करने का कोई मूड नहीं है। आजकल जो प्राइसेस हैं गाड़ियों की बहुत ऊपर चले गई हैं। अच्छा। और नई गाड़ी जो भी लें उसके पार्ट्स बहुत महंगे हैं, इसके पार्ट्स फिर सस्ते हैं। अच्छा, इसको जब आप लेके जाते हैं कहीं गेट टुगेदर्स पे, शो पे या वैसे जनरली सड़क पे, तो लोग अप्रिशिएट करते हैं कि अभी गाड़ी तैयार अच्छी की है? जी, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा। और बहुत मतलब कि कहते हैं कि अच्छा लगता है कि अच्छा मैंने मेहनत की है तो मेहनत की है, लोग जो अप्रिशिएट कर रहे हैं। कलर चॉइस के अंदर थोड़ा अगर देखा जाए तो ये रैप का, तो मुझे लगता है अभी एक लिबर्टी आ गई। जब हम जवान थे, हमने गाड़ियाँ बनाना शुरू की थी, तब तो ज़हन में नहीं था कलर चेंज करने का। अब तो ये कि बोर हो गए 5-6 महीने बाद गाड़ी से कलर चेंज कर लो। हाँ जी, बेसिकली मेरा मूड था कि मैं गाड़ी चेंज करूँ। हाँ। तो उस वक्त बजट नहीं बन रहा था, तो मैंने इसको सोचा कि मैं गाड़ी का कलर चेंज कर लेता हूँ, तो यही होगा कि मेरी गाड़ी चेंज हो मतलब एक उसकी लुक आउटपुट पूरी चेंज हो गई गाड़ी की। सही है। और अब इससे जब तंग आ जाएंगे 6-7 महीने बाद फिर मैं दोबारा चेंज कर लूंगा। टाइम भी जल्दी है मेरा ख्याल है, रैप करने में 2 से 3 दिन लगे। हाँ जी। अच्छा, जो रैप होता है वो उस पर आपको मैक्सिमम भी 4 डेज चाहिए होते हैं। ठीक है। और पेंट करना तो 4-5 महीने कहीं नहीं जी। पेंट करना तो ओरिजिनल गाड़ी को पेंट करवाना तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि पाकिस्तान में वैल्यू गिर जाती है गाड़ी की। जो पेंटेड गाड़ी है उसको आप फिर करवा सकते हैं, पर ओरिजिनल गाड़ी को आप पेंट करवाएंगे तो कोई खरीदता ही नहीं है, वैल्यू ड्रॉप हो जाती है गाड़ी की। नुमान साहब, आपने गाड़ी तो बड़ी पैशन से तैयार की है, कभी पार्क पिल्स किसी ऑटो शो पे आना हुआ? जी, मैं रिसेंटली पिछले साल ऑटो शो हुआ था तो मैं पार्क व्हील्स का ऑटो शो लाहौर वाले में? लाहौर वाले में। अच्छा, इसके अलावा पार्क व्हील्स की कुछ सर्विस यूज़ की कभी? जी, पार्क व्हील्स की सर्विस यूज़ की है मैंने। रिसेंटली अपनी गाड़ी ईद से पहले सेल की है। अच्छा, पार्क व्हील्स पे ऐड लगाया था ऑडी A3 का। 2 दिन में मेरी गाड़ी माशाल्लाह सेल हो गई थी। ठीक है। और ये जो आपने प्रोजेक्ट बनाया था, इसमें जो आप पार्क व्हील्स के अगर फोरम पे जाएँ तो लोग बड़ी डिस्कशन कर रहे होते हैं, वहाँ से भी कोई इन्फॉर्मेशन हासिल की कि नहीं? उधर से नहीं की मैंने। पर हाउ डिड यू कम अबाउट नोइंग ऑल दीस थिंग्स कि यार मैंने इकट्ठी करनी है? इंटरनेट पे सर्च किया, दोस्तों से पूछा? सर्च किया मैंने और कुछ फोरम्स के पेजेस फॉलो किए थे। सही है। वहाँ से मैंने चीज़ें सोर्स की और मेगा के थ्रू जो है मैंने मंगवाई हैं चीज़ें। और ये जो हेडलाइट्स आपने लगाई हैं, आपने बताया था ये जेन्युइन वाली हैं? ये हेडलाइट्स बेसिकली मारीमोटो ब्रांड आता है, उसकी हेडलाइट्स हैं। ये बेसिकली प्रोजेक्टर हेडलाइट्स हैं। सही है। ओरिजिनल उतार के मैंने घर में रखी हैं। ये भी बहुत नई आई थी, तो पाकिस्तान में पहली या दूसरी लाइट्स मेरी गाड़ी में लगी थी। अब जब लाहौर में आपको गाड़ी है तो इस तरह कोई ग्रुप भी बने हुए जो सिविक ओनर्स के हैं ये वो? हाँ जी, लाहौर में ग्रुप भी बने हुए हैं सिविक ओनर्स। और आपके ख्याल से कितनी को मॉडिफाइड सिविक एक्स इस टाइम लाहौर में होंगी? काफ़ी हैं, गिन नहीं सकते। काफ़ी लोग हैं जो शौक रखते हैं, तो वो जो है मॉडिफाई कर लेते हैं। उसमें जब शौक होता है फिर होता है ना कि इसकी सबसे प्यारी है, इसकी सबसे प्यारी है। हर बंदा अपनी सबसे प्यारी कहता होगा, लेकिन उसमें मेरा ख्याल है आपकी गाड़ी टॉप 5 में तो या टॉप 3 में तो आती होगी। हाँ जी, हर किसी को अपनी गाड़ी अपनी लगती है, लेकिन मैं कहता हूँ ना फिर भी आपको पता होता है कि आप कितने पानी में हैं, थोड़ा बहुत तो आइडिया होता है। नहीं, पर लोग तारीफ बहुत करते हैं। लोग माशाल्लाह कहते हैं, जब जहाँ भी कहीं भी गैदरिंग में जाओ तो माशाल्लाह लोग बहुत तारीफ करते हैं गाड़ी के। माशाल्लाह आपने बहुत प्यारी तैयार की हुई है, डिसेंट तैयार की हुई है। पता लगता है कि आपकी गाड़ी, मैं कह रहा हूँ कहीं वो ऐसा नहीं कि ओवर किया हुआ, इट्स बिल्कुल एवरीथिंग इज इन प्लेस।
एंड बहुत अच्छा लगा यार आपकी गाड़ी देख के। थैंक यू नुमान भाई, आपने अपने इस पैशन को, इस प्रोजेक्ट को हमारे ऑडियंस के साथ शेयर किया। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको दिखाया कि जितने की गाड़ी है भाईजान ने उतने की मॉडिफिकेशन कर दी है, लेकिन आउटपुट बिलीव यू मी बहुत खूबसूरत है। गाड़ी में बैठ के भी मज़ा आया और हर चीज़ जो है ना बड़ी से कहते हैं ना वेल थॉट ऑफ है। कोई ऐसी नहीं लगती कि आउट ऑफ प्लेस है। स्पीकर्स की फिटमेंट से लेके आपके हेड यूनिट की फिटमेंट हो, आपका मीटर है, सीट, एवरीथिंग जो है ना उसकी एक यूनिफाइड थीम है। इसी तरह एक्सटीरियर के अंदर भी बड़ी जिसे कहते हैं ना दूर से आप गाड़ी देखते हैं तो खूबसूरत है। बल्कि मैं जब ये गाड़ी अभी आ रहा था दफ्तर तो मुझे दोस्त ने कहा कि नीचे एक बड़ी खूबसूरत गाड़ी खड़ी है। मैं कहा मैं उसी का रिव्यू करने जा रहा हूँ। तो आप ही गाड़ी को एक जो है ना जो कहते हैं ना एक तारीफ ऊपर से भी आई दफ्तर से, मैं कहा मैं आपको बता दूँ। तो ये था आज की रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदे वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।